In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. I hope you all are doing well. I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the 9th lecture of Social Studies. Okay students, first of all, check out your books, open lesson number 2, Our Country. As you know that in the last 2 lectures, we have studied about the 2 provinces, Punjab and Sindh in detail. In this lecture, we will study about another 2 provinces, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. In detail, we will discuss each and every aspect of the provinces. Here you can see that it is an image of the map of Pakistan, which is divided into 4 provinces, Punjab, Sindh, Balochistan and NWFP. Okay, let me tell you that NWFP is an old name of Khyber Pakhtunkhwa. NWFP खैबर पख्तूनख्वा जिसे हम KPK कहते हैं उसका पुराना नाम है. Okay, let's start from the province Balochistan. Here you can see that it is a map of province Balochistan in which all the cities of the province are marked in it. Gwadar, Kech, Chagi, Washuk, Karan, Nushki, Kalat, Mustang, Sibi, Ziyarat, Kila Saifullah, Luralai, Dera Bukti, Khuzdar, Awaran, Panjgar, etc. These are all the cities of the province Balochistan. Okay, let's start right. First of all, which is the capital of Balochistan? The capital of Balochistan is Quetta. It is also the largest city of province. Balochistan की capital city कौन सी? Yes, it is Quetta. Quetta सूबा बलूचिस्तान की एक तो capital city और secondly सबसे largest city भी कंसीडर की जाती है पॉपुलेशन के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी. Here you can see that it is an image of the province. Sorry, it is an image of the Quetta. Okay, climate and vegetation. अब बात कर लेते हैं क्वेटा का क्लाइमेट किस तरह का है और वहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है. क्वेटा इज एन एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट. क्वेटा का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत सहराई इलाका जैसा डेजर्ट टाइप एरिया है, बहुत खुश्क एरिया है. देयर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चीज़ें उगाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राई एरिया, डेजर्ट एरिया, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा कम होती हैं. ज़ाहिर है हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बारिशों की ज़रूरत है. एक प्रोसेस हमारा इरिगेशन, जिसके ज़रिए हम फसलों को क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर तरीके से ग्रो कर सकें. ज़ाहिर है जब हमारी फसलों को पानी नहीं मिलेगा, रेनफॉल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जहाँ हमारी रेनफॉल कम होगी, डेजर्ट ड्राई एरियाज होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत कम होगी. हाउएवर फ्रूट ट्रीज लाइक एप्पल, पीचेस, ग्रेप्स, चेरी एक्सेट्रा ग्रो वेरी वेल इन सम एरियाज. लेकिन फिर भी कुछ फ्रूट ट्रीज जैसे लाइक एन एप्पल ट्री, पीचेस ट्री, ग्रेप्स ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं बहुत अच्छी तरह क्वांटिटी में. Here you can see that it's an image of the apple tree, cherry tree, grapes tree. और आप ये देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, एक आदमी अनारों के दरख्त से अनार कलेक्ट करके वो अपने बैग में डाल रहा है. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज. बलूचिस्तान एक इस लिहाज से बहुत फेमस है कि वहाँ पे सुई गैस, एक सुई का मुकाम है, सुई का एक जगह है, वहाँ का नाम है सुई. वहाँ से सुई गैस ज़मीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो ऑल ओवर कंट्री सप्लाई की जाती है इन पाइपलाइंस के थ्रू. इट इज़ वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली नेचुरल गैस एट द प्लेस ऑफ सुई विच इज सप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. क्वेटा में बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, ख़ासतौर पर नेचुरल गैस के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है. एक सुई एरिया, एक जगह का नाम है सुई, वहाँ से ज़मीन से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है और ऑल ओवर द कंट्री सप्लाई की जाती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सुई गैस. अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की कि क्वेटा में सबसे बलूचिस्तान में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग बलोची, पश्तो, ब्रावी एंड पर्शियन. बलूचिस्तान के रहने वाले लोग बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं जिनमें मेनली आ जाती है हमारी बलोची लैंग्वेज, पश्तो, ब्रावी एंड पर्शियन. अब देखते हैं कि इनके परसेंटेजेस क्या हैं. बलोची कितने परसेंट लोग बोलते हैं? यस, ओनली 3% पीपल स्पीक्स बलोची. और पश्तो की बात करें, पश्तो ग्रे कलर सिंबल है यहाँ पे, ग्रे देखें. यस, ओनली 8% पीपल स्पीक्स पश्तो एंड 3% पीपल स्पीक्स बलोची. सो आप देख सकते हैं कि मेनली जो लैंग्वेज हमारी बोली जाती है वो है पंजाबी.
अराउंड 48% हमारी पॉपुलेशन पंजाबी बोलती है। क्लियर? ओके, ट्रेडिशनल फूड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि हर जगह की, हर एरिया की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, कोई ना कोई स्पेशल डिश होती है। इसी तरह से बलूचिस्तान की सज्जी इज कंसीडर्ड एज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ द पीपल लिविंग इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लिए रहने वाले लोगों की ट्रेडिशनल फूड जो कि बहुत पसंद किया जाता है वो सज्जी है। यू कैन सी दैट इट इज एन इमेज ऑफ सज्जी। हमारे यहाँ भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी है वो है वहाँ बलूचिस्तान की। ओके, ट्रेडिशनल डांसेस। तो ट्रेडिशनल डांसेस आर चाप, लेवा एंड झूमर। बलूचिस्तान के कुछ ट्रेडिशनल डांसेस हैं जो कि आ जाते हैं हमारे चाप डांस, हियर इट इज एन इमेज ऑफ चाप डांस, लेवा डांस। बोथ दिस डांस आर लुकिंग सिमिलर, इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन झूमर डांस हमने लास्ट में भी देखा था कि सिंध के कल्चर में भी झूमर डांस बहुत ज़्यादा इन है। ओके, ट्रेडिशनल डांस, हाउ क्यूट दे आर लुकिंग। The men in the Balochistan wear loose कमीज and baggy शलवार्स with turbans। बलूचिस्तान के आदमी किस तरह की ड्रेसिंग है? लूज कमीज होती है उनकी एंड बैगी शलवार्स, मतलब ऊपर से बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, नीचे उनके पाइंचे टाइट होते हैं, थोड़े तंग होते हैं, और टर्बन्स, ऊपर पगड़ी उन्हें लपेट। इसी तरह से द वुमेन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक टाइप शर्ट्स, शलवार्स एंड चादर्स। और बलूचिस्तान की ख़वातीन या लड़कियाँ किस तरह की ड्रेसिंग करती हैं? एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रॉक्स पहनती हैं, तो शर्ट्स, और इनके शलवार, खुली शलवारें एम्ब्रॉयडरी वाली, और चादर। Here you can see that in the image. This is the traditional dress of Balochistan. Okay. Now here you can see that it is a map of some famous places in Quetta. Okay students, we have already discussed such maps in the last two lectures. Now you have to find these places, and first of all you have to, आपने देखने के फर्स्ट जस्ट लाइक फॉर नंबर 1 पे हमारा रेलवे स्टेशन, आपने क्या करना है? मैप पे उसको फाइंड करना है। नंबर 1, यस इट इज़ हियर, देन यू हैव टू encircle it and write on the direction, either it's an east, west, north and south। अगर हम देखें तो हमारा 1 किस पे आ रहा है? यस इट इज़ ऑन द साउथ। तो आप क्या करेंगे? तो सर्कल करेंगे और ऊपर इसके लिख देंगे साउथ, मीन्स एस लिख देंगे। इसी तरह से आपने बाकी तमाम प्लेसेस को अभी मैप में फाइंड आउट करना है, उनकी डायरेक्शंस लिखनी है encircle करके। क्लियर? दिस इज वेरी इजी, यू हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट 2 lectures। ओके, नाउ कम्स टू अनदर province Khyber Pakhtunkhwa। Okay students, here you can see that it is an image of the map of province Khyber Pakhtunkhwa। In this map all the cities of the province are mentioned, just like here you can see the Diyai Khan, Lucky Marwar, Bannu, Hangu, Kohat, Nowshera, Peshawar, which is the capital of the province, Charsadda, Mardan, Lower Dir, Upper Dir, Chitral, Swat. Swat is very beautiful place. It is all known as a Switzerland of Pakistan. Baneer, Sawadi, Haripur, Aptabad, Mansehra, Kohistan, Battagram. These are all the cities of a province, Khyber Pakhtunkhwa. Okay, now let's read Khyber Pakhtunkhwa. It is the third most populated province of Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है। क्या है? आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। एंड पेशावर इज इट्स कैपिटल सिटी। पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल सिटी है। यू कैन सी दैट इट इज द पिक्चर ऑफ पेशावर सिटी। एग्रीकल्चर की बात करें, ज़राअत, fruits such as apples and apricots and nuts such as almonds, walnuts, etc. grow here. It is very little agricultural land, but maize, millet, rice and sugarcane etc. are grown here. क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम एग्रीकल्चरल लैंड है, बहुत थोड़ी सी जगह जहाँ पे हमारी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करती हैं, लेकिन जहाँ ग्रो करती हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में ग्रो करती हैं। हमारे यहाँ पे एप्पल ग्रो करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और डिफरेंट नट्स जस्ट लाइक आलमंड्स ग्रो करते हैं, वॉलनट्स इसको हम अखरोट कहते हैं,
Here you can see it's an image of maize यानी सिट्टे, millet, bajra, rice and sugarcane. These are all the things which are grown in the province Khyber Pakhtunkhwa. Okay, now comes to languages. The people of KPK means Khyber Pakhtunkhwa speaks many languages including Pashto, Hazara, Chitrali, Hindko and Kohistani. खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग बहुत सी लैंग्वेजेस बोलते हैं जिनमें आ जाती है हमारी मेन लैंग्वेज पश्तो, हज़ारा, चित्राली, हिंदको एंड कोहिस्तानी. अगर हम देखते हैं इनमें पश्तो की क्या कितने परसेंट पीपल, यस ओनली 8% पीपल स्पीक्स पश्तो. और चित्राली हिंदको कितने परसेंट बोलते हैं, यस ओनली 2% पीपल स्पीक्स हिंदको एंड 1% पीपल स्पीक्स अदर लैंग्वेजेस, जिसमें हमारी चित्राली भी आ जाती है, हिंदको एंड कोहिस्तानी एक्सेट्रा. ओके, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. पेशावर बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा टूरिस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मुकाम है जहाँ पे हमारे न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लोग जो पाकिस्तान में टूर के लिए आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करते हैं. KPK has many famous tourist destinations such as नारान, कागान, सवात, कलाम एंड मालम जबा एक्सेट्रा. खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से खूबसूरत ऐसे डेस्टिनेशंस मीन ऐसे मुकाम है जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हमारी कौन कौन सी जगह जैसे नारान, कागान, मालम जबा, इट इज़ एन इमेज ऑफ मालम जबा एंड महूडेंट लेक विच इज़ इन कलाम. It is really very beautiful. These are really very beautiful places. Must visit these places. After visiting these places, I must say that you will never think of visiting abroad. हमारे यहाँ टूरिस्ट जो डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं वो यहाँ पे बहुत विजिट करते हैं, तो वाई नॉट अस, हम क्यों ना यहाँ विजिट करें. ओके, ट्रेडिशनल फूड. तो ट्रेडिशनल फूड KPK चपली कबाब. खैबर पख्तूनख्वा का ट्रेडिशनल फूड क्या कहलाता है, चपली कबाब है. यू कैन सी दैट इज इमेज of chapli kebab. It is very delicious. Tourists must eat the delicious chapli kebab when they visit there. जो भी लोग पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा को विजिट करते हैं वो चपली कबाब मस्ट ट्राई करते हैं, उनके बहुत ज़्यादा डिलीशियस होते हैं, बहुत टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. और यहाँ टूर पे गए हुए लोग चपली कबाब खाए बगैर नहीं आते. ओके, फेमस श्राइन्स या फेमस मज़ार कौन कौन से हैं. The shrines of Rahman Baba and Hazrat Khwaja Sahib are in this province. Here you can see it is an image of Rahman Baba shrine and Hazrat Khwaja Sahib shrine. These are in the Khyber Pakhtunkhwa. ये मज़ार यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है. ये बहुत यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अकीदत का इज़हार करते हैं. जिस तरह हमारे यहाँ पे रहने वाले पंजाब इन लाहौर के रहने वाले लोग हज़रत दातागंज बख्श के से बहुत ज़्यादा अकीदत का इज़हार करते हैं, इसी तरह यहाँ के रहने वाले लोग इन मज़ारात को बहुत मानते हैं और बहुत अकीदत का इज़हार भी करते हैं. ओके, now here you can see that it's a map of some famous places in Peshawar. Just like the previous map, you have to first of all read the places from, just like you first of all you will start reading from the number 1 किस्सा ख्वानी बाज़ार. ये पेशावर का बहुत फेमस बाज़ार है. And then you will find it on the map. Yes, it is here. You will encircle it and write down the direction. At least you have to find out the 5 places on the map and encircle it and also write down the directions. Clear? So, students, what you have to do? You have to find out the images. Well, students, what you have to do now? You have to find out the pictures of any 3 to 4 things, just like features of the province Punjab, bird, animal, trees. जैसे कि आपने देखना है कि पंजाब के कोई स्पेशल फीचर्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं जो कि दूसरे सूबों में दूसरे टूरिस्ट आने वाले लोगों को अट्रैक्ट करती हैं. उनकी किसी एक आधी चीज़ का टेस्ट कर देनी है, किसी बर्ड की जो कि पंजाब को स्पेशल कंसिडर किया जाता है, किसी एनिमल की, किसी ट्री की जो कि
class today with these parents of Balochistan and Cape. Okay, your diary is you have to do worksheet of lesson number 2, which we have already discussed in the class. Well, students, that's all about today's lecture. With this lecture, we have ended our chapter lesson number 2, which is our country. In the next class, we will start another lesson. Hopefully, you have understood it. It is very easy chapter. Well, see you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.